हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, परसों हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो जो बचा खुचा हुआ था उसको हम लोगों ने ख़त्म किया था, एनर्जी बैंड डायग्राम्स को। एंड टुडे वी विल टेक अप द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट। जो लोग जुड़ गए ठीक है, जो नहीं जुड़े वो बाद में वीडियो एक्सेस करके उसको दे विल हैव इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स का आपके सिलेबस के दायरे में, एज द मैटर ऑफ योर सिलेबस इज कंसर्न, पांच फाइव पांच प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी पारामैग्नेटिज्म, नंबर टू डायामैग्नेटिज्म, एंड नंबर थ्री फेरोमैग्नेटिज्म, नंबर फोर फेरी मैग्नेटिज्म, एंड नंबर फाइव इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज मैं बात करूंगा तीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, पारामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म की। फिर अगला लेक्चर जब लूंगा तो बात करूंगा फेरी मैग्नेटिज्म की और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी द थिंग इज कि any particular magnetic property of any particular solid substance, आराम से एकदम इत्मीनान से सुनना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना, एकदम इत्मीनान से भी विल हैव इट। पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, तो थोड़ा सा हिंदी में भी अगर बोल देते तो बेहतर होता। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी यूज़ नहीं किया था, लेकिन करूँगा आज। इंग्लिश में बोलने के बाद फिर हिंदी में भी बोलूँगा। तो याद रखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सॉलिड सब्सटेंस का डिसाइड कैसे होगा। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड होता है इस बात पर कि उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है। The magnetic property of any solid substance is being decided on the basis of the fact that whether magnetic moment is absent or present in that particular substance. कंसेप्ट को समझें तो मजा आएगा समझने में, क्योंकि पेरियोडिसिटी चैप्टर में भी आप पढ़ते हो पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, और फॉर दैट मैटर क्वेश्चन भी पूछा जाता है नीट में और आईटी मेंस में कि बताइए नीचे में से कौन सा दिया गया मटेरियल पारामैग्नेटिक है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट देके पूछता है तो बताइए कि पारामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, वो सब आपको दिया ही हुआ है पेरियोडिसिटी में। तो बात करते हैं कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बीइंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बात पे तय होगी कि उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है या नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है या नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है या नहीं है। क्या उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है या नहीं है, इस बात पर तय होगा कि वो सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या? या तो मैग्नेटिक, जब कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो क्या वो सॉलिड सब्सटेंस उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्टेड होता है या उसको रिपेल कर देता है, आकर्षित होता है या नहीं होता है।
और आकर्षित होता है तो हल्का आकर्षित होता है कि ज्यादा होता है, अगर आकर्षित नहीं होता है तो हल्का होता है कि ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। आई मीन टू से वीक रिपल्शन स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, वीक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। और याद रखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट को स्थापित करने के लिए माइकल फैराडे ने एक लॉ दिया जिसको हम और आप जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से कोई भी चार्ज अगर होगा तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कोई भी चार्ज होगा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। दैट्स व्हाई फैराडे स्पेसिफाइड दिस पर्टिकुलर लॉ एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जैसे सोसाइटी में आप हमारे यहाँ एक फंक्शन में तो आप गिफ्ट दिए, बदले में हम भी आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, जब आपके यहाँ जाएंगे तो फिर हम भी गिफ्ट लेके जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी का एक टैबू है ना। ईच एंड एवरी बडी फॉलोज दैट पर्टिकुलर थिंग। एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। और ये सबको पता है कि चार्ज का मतलब सिर्फ एक होता है, इलेक्ट्रॉन। वेयर एवर देयर इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज देयर। क्लियर है? भूकंप का जैसे मतलब होता है धरती का कंपन, भू का कंपन, दैट इज अर्थक्वेक। सबको पता है कि जमीन उसमें हिलती है, क्या होता है नहीं सबको मालूम। तो उसी तरह से चार्ज इज अ स्ट्रॉन्ग रिफरेंस विद द इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। जब मैं स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसी वक्त मैं इस बात का न्यू बेस खड़ा करके देता हूँ बच्चों को। क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर में एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते घूम रहा है ना। और दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर में उहलेनबेक और गॉड स्मिथ जिसने इसको दिया स्पिन क्वांटम नंबर को, उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने स्पिनिंग मोशन में भी है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। स्पिनिंग मोशन में जब कोई चीज रहेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चा नाचना शुरू कर दे, डांस करना शुरू कर दे एक कमरे में। तो बच्चा जब डांस करता है तो उसको देख के लोग कहते हैं कि बड़ा क्यूट बच्चा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के उस हरकत के चलते देयर इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हुआ। सांप से लोगों को डर लगता है कि सांप काट लेगा, लेकिन सांप अगर कहीं दिखता है तो लोग भीड़ लगा के देखते हैं, अरे वाह यही है वो कोबरा जो हमको काटेगा तो टाइम भी नहीं देगा। उसके प्रति भी एक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन है, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर, सांप के ऊपर ये चार्ज है कि ये काटेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कब्रिस्तान या गुलबी घाट पहुंचाने में। ठीक है? अगर अमिताभ बच्चन कहीं आके खड़ा हो जाएगा किसी गली के नुक्कड़ पे तो हजारों की भीड़ उसके पीछे पीछे घूमेगी। क्योंकि अमिताभ बच्चन पर भी एक इल्जाम है कि ही इज अ सेलिब्रिटी स्टार ऑफ द मिलेनियम। विराट कोहली खड़ा हो जाएगा, उसके लिए भी भीड़ जमा हो जाएगी। तो भीड़ क्यों जमा हुई है? अमिताभ बच्चन से पैसा मांग रही है क्या? क्योंकि अमिताभ बच्चन इज अ बिग सेलिब्रिटी, यू नो। और बिग सेलिब्रिटी होने के चलते उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक लम्हा है। बहुत सारे कमजोर दिल दिमाग के आदमी को अगर अमिताभ बच्चन फोन कर दे कि कल सुबह आइए नाश्ता करते हैं, तो हो सकता है कि बेहोश हो जाए, मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि उनका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। भारत का प्रधानमंत्री किसी को कॉल कर दे कि आइए आपके घर के बाहर खड़े हैं, मिलना आपसे, तो हो सकता है वो चल बसे सुन करके। क्यों? चूंकि प्राइम मिनिस्टर इज अ बिग थिंग। प्राइम मिनिस्टर आपको सामने से अगर कॉल करे तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर प्राइम मिनिस्टर, वो भी मोदी जैसा स्टॉलवर्ड बोल्ड प्राइम मिनिस्टर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ही इज अ बोल्ड प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का तात्पर्य है कि एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट, और हर चार्ज का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और यही मैग्नेटिक मोमेंट अगर मौजूद होगा तो वो किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्शन शो करेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर एब्सेंट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एब्सेंट होगा,
अगर मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद होगा तब तो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो उसके प्रति वो अट्रैक्शन शो करेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा अगर मौजूद, तो वो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। इट इज जस्ट लाइक के अगर आपको भूख लगी हुई है तो ही आप किसी खाना के प्रति अट्रैक्शन शो करोगे। इफ यू आर फीलिंग हंग्री, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ खाना पीना। अगर आप भूख का मोमेंट आपके अंदर होगा तभी आप खाने, अगर आप भूखे हैं, भूख महसूस हो रही है आपको और आपके अंदर भूख का मोमेंट मौजूद है। आज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक भी नहीं बताएंगे, आज पहले इसका जड़ ही देंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट पैदा क्यों होता है। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चलेगा, ठीक है। आज इसका जड़ देते हैं, कंसेप्ट कयामत के दिन तक नहीं भूलेंगे आप। चूंकि मैं पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये तीन चीज तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा और काम आएगा आपको, तो मैं इसका जड़ का कंसेप्ट देता हूँ। हमारे फ्रेटर्निटी के बहुत लोग उसको ऑड इवन पे पढ़ाते हैं। आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद देम। 2 से भाग दे दो, 2 से नहीं दे दो, 2 से दे दो तो डायमैग्नेटिक अगर कट गया 0 बचा, 2 से दिया और रिमाइंडर बच गया तो पैरामैग्नेटिक। आई टोटली डोंट एग्री विद देम। दैट्स अ बुलशिट काइंड ऑफ कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज, आज कंसेप्ट देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज I will discuss in the next lecture, next session, today itself. So, every charge produces magnetic moment according to Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction के अनुसार हर चार्ज मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करता है, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटने के अलावे अपने एक्सिस के अबाउट भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, जिसके चलते वो महसूस होता है एक छोटे से बच्चे की तरह जो डांस कर रहा है, जिसको देख के अगल बगल के आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि व्हाट अ क्यूट बेबी, सी हाउ क्यूट। क्यों कह रहे हैं क्यूट? आप क्यूट किसी को कब कहते हैं? जब यू फील अट्रैक्टेड टू दैम। The attraction could be weak or strong. It's a matter of debate. But if you are referring to him or her as cute, then you are definitely attracted to that particular person, that particular bachcha. Okay? So let's move on. तो मेरे भाई, अगर किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड इस बात पर हो रही है कि क्या उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो ही वो किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्टेड होगा, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो वो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होगा। और कोई चीज अट्रैक्टेड नहीं अगर आपको करती है अपनी तरफ, तो आप उसको रिपेल कर देते हैं। And the repulsion could be strong or weak. It's a matter of debate. It would be discussed later on. Okay. तो see the thing is कि अगर आपके अंदर भूख का मोमेंट है, सपोज करो you are feeling hungry. If you are feeling hungry, then only you are going to get attracted towards any applied खाना का field. Unless and until you are hungry, you are not going to get attracted towards any particular. Unless and until you are not feeling hungry, you are not going to get attracted towards any particular applied magnetic field. Okay? Then brother, I am not handling physics, I am handling physical chemistry. I can answer your question, Sanjay ji, but I don't like to interfere in physics. Okay? Some people think it as an offense.
Okay, that's it. So I will not offend anybody. Okay, you can send this question into my inbox. As soon as I complete this particular video, I will answer your query. Okay, because you have asked me what is the ideal condition of magnetization. I am not handling magnetism chapter, my brother. I am handling solid state. Okay, and I am just handling paramagnetism, diamagnetism, ferromagnetism, perimagnetism, and antiferromagnetism. And this is not my cup of tea. I can answer it, but sorry, I will not answer here. Some people feel it as offensive. Some people. Okay. So the thing is, if you are feeling hungry, then you are going to get attracted towards any particular भोजन का फील्ड और खाना का फील्ड. And if you are not hungry, you have satisfied your appetite, then no any खाना का field is ever going to attract you. रात में आप जम के अगर खाना खाते हो, फिर आपका कोई दोस्त बोलता है कि आओ ना कुछ खाते हैं, तो आप बोलते हो छोड़ो यार बाद में खाएंगे, अभी बहुत खा लिया. लेकिन अगर आपको जोर की भूख लगी हुई है और अगर आपको कोई दोस्त ऑफर करता है कि कहाँ हो यार, आओ लेट्स चिल आउट, तो बोलते हो हाँ चलो यार, ट्रीट दो, पार्टी दो, खाते हैं. इट इज लाइक दैट. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस इज बीइंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस. अर्थात इन हिंदी, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बात पे तय होती है कि उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है. एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इज कंप्लीटली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और अनपेयर्ड. इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं कि इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल देयर कुड बी अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. और एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा डबल बेड कमरा है जिसमें 2 ही बच्चे रह सकते हैं, 2 ही लड़के. इट्स अ डबल बेडेड कमरा, इट्स अ डबल बेड रूम. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल, देन होता क्या है कि एक, चूंकि आप जानते हैं कि पेयरिंग के लिए तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन का होना जरूरी है. इलेक्ट्रॉन जब भी पेयरिंग करेगा ऑर्बिटल में तो इट वुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन. तो अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन जब मौजूद रहेगा, एक प्लस हाफ वाला, एक माइनस हाफ वाला, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, तो एक्चुअली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन के चलते पैदा होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट, अब एक का प्लस हाफ है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है स्पिनिंग मोशन, एक का प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है. तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट तो अपना अपना है, लेकिन एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट विल कैंसिल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा. जब कैंसिल कर देगा तो ऑटोमेटिकली द नेट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दोज इलेक्ट्रॉन्स which are paired up would be 0. There would be no magnetic moment. जब एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उस पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स के साथ 0 हो जाता है. तो जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, तो फिर अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को वो सब्सटेंस जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, वो उसको वीकली रिपेल कर देगा, विकर्षित कर देगा, अट्रैक्शन शो नहीं करेगा. तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को वो वीकली रिपेल कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए नहीं है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, तो उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक. और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड होने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया है. तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो इट वुड बी लाइक अ सिंगल लड़का और सिंगल लड़की इन हिज
और हर रूम। और एक अकेला लड़का किसी डबल बेड रूम में रहेगा तो बिंदास रहेगा, कभी सिगरेट फूकेगा, कभी कुछ करेगा, बिंदास। खाना खाएगा तो प्लेट ऐसे ही बगल में छोड़ देगा, जूता पहन के बिस्तर पे चढ़ जाएगा, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको लगता है कि हम अकेले हैं। उसका बिहेवियर थोड़ा रेकलेस हो जाएगा। He will behave some sort of reckless because he thinks that nobody is going to watch him, but God is watching every time around the corner. Anyway, coming back to the topic, unpaired electron in a double bedroom, that is unpaired electron in any particular orbital, means that there is no other electron to get paired up. एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ही ये निकलता है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक डबल बेडरूम में एक ही लड़का है और एक ही लड़की है, उसका रूममेट जो है घर गया हुआ है, तो वो बिंदास महसूस करता है। वो रूममेट का चप्पल इस्तेमाल करता है, रूममेट का शर्ट पहन के बाहर भाग जाता है, धोता भी नहीं है उसको। स्टूडेंट लाइफ में वी आर ऑल्सो झेल्ड, हम लोगों ने भी झेला है। खैर ये सब दे आर लवली मेमोरीज। तो कहने का मतलब है कि वो बिंदास रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होता है तो इट इज लाइक के एक डबल बेडरूम है, उसमें 2 बच्चे हैं या 2 बच्चियां हैं, तो उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा मीन्स डिफरेंट रहता है, थोड़े तमीज से पेश आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई थोड़ा, जैसे एक कमरे में कोई साफ सुथरा रहने वाला बच्चा है, दूसरा थोड़ा उतना साफ सुथरा नहीं रहता है, नीट एंड क्लीन नहीं रहता है ना। तो जब साफ सुथरा रहने वाला लड़का नहीं रहेगा रूम में तो वो बिंदास रहेगा, खाना खाएगा, प्लेट भी नहीं धोएगा, उसी किनारे छोड़ के सो जाएगा। लेकिन जब साफ सुथरा रहने वाला उसका रूममेट रहेगा तो वो थोड़ा सा तरीके से रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लेक्चर उधर से देना शुरू कर देगा आदमी कि साफ सफाई से रहिए। तो कहने का मतलब है कि चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो दोनों का है और एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा। 2 लड़के में अगर लड़ाई हो जाती है एक ही कमरा में रहने वाले, और एक लड़का मान लीजिए दूसरे वाले लड़के को 2 तमाचा मारता है और बदले में वो लड़का एक ही तमाचा मारता है लेकिन सॉलिड मारता है, तो अगली बार जब दोनों में झगड़ा होगा तो हाथापाई नहीं होगा, दोनों अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि एक के तमाचा का मोमेंट दूसरे के तमाचे के मोमेंट को, तमाचा का मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को पता है कि ये भी सॉलिड मारता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उस पर हाथ छोड़ने में सोचते ही नहीं है जहां से जवाब आने का खतरा नहीं है। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे होटल में गरीब बच्चे काम करते हैं, उसको होटल का मालिक बिना सोचे समझे लाफा मारते रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा है, पलट के जवाब नहीं देगा। तो उसी तरह से इतना एग्जाम्पल हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं टू मेक यू फील अंडरस्टैंड इन अ मच मोर क्रिस्टल क्लियर वे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि याद रखेंगे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मामला है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग से उसका क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने के साथ उसका क्या रिलेशन। याद रखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट because the magnetic moment of one electron will cancel the magnetic moment of the other electron because they have come together to get paired up due to their opposite spinning motions. Okay, and if the electron is paired, किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। और फेरोमैग्नेटिक का तो मामला ही अलग है। फेरोमैग्नेटिक का मामला तो बिल्कुल उस तरह के लोगों पर है जिन लोगों ने ऐसा नियम बनाया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। राम तेरी गंगा मैली का गाना है ना, कहे कि गंगा ये बात रो रो के कि मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने का मतलब है कि बहुत लोगों का ये थिंकिंग होता है, खास के जो लियो होते हैं, लियो राशि के लोग, एंड आई एम अ लियो। लियो जोडियक राशि या एरीज जो फायर साइन है, लियो हो, एरीज हो, सैजिटेरियस हो, बाकी का हमको पता नहीं है। लियो मैं हूं तो मैं अपने बारे में जानता हूं। तो लियो, एरीज और सैजिटेरियस राशि में ऐसा सोच होता है कि वंस अ फ्रेंड
always a friend, and once a enemy, always a enemy. Once a friend, always a friend, and once a foe, always a foe. यानी एक बार दोस्त बनाया तो उम्र भर के लिए, और दुश्मन भी बनाया तो उम्र भर के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि मारपीट करने जा रहे हैं, मतलब दूर रहेंगे। जिस आदमी को हम पसंद नहीं करते उससे हम दूर रहेंगे। आई विल वॉक अवे। एंड द पावर ऑफ वॉकिंग अवे पर तो वीडियो है यूट्यूब पर 2090, देखिए। सो द पावर ऑफ वॉकिंग अवे विल मेक यू फील मोर एम्पावर्ड। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ रेस्पेक्ट। चलिए, तो कहने का मतलब है कि सेम थिंग अप्लाई होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर। वंस इट विल बी मैग्नेटाइज्ड, then it will remain magnetized even after the removal of the external applied magnetic field। इस पर बात करेंगे कल परसों, जब भी नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, होपफुली कल आएंगे तो कल ही बात करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ मेरा स्ट्रेस इस बात पर था कि आप ये समझें कि मैग्नेटिक मोमेंट पैदा ही क्यों होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है किसी सब्सटेंस के, सॉलिड सब्सटेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, वेदर इट वुड बी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। It's just because of the presence or absence of magnetic moment in that particular solid substance. Whether the magnetic moment is present or absent, it will only decide the magnetic fate, magnetic destiny, magnetic kismat, magnetic property of any particular solid substance. कोई भी solid substance behave कैसे करेगा magnetically, जब उसके ऊपर magnetic field आप अप्लाई करो तो वो तय होगा उस सब्सटेंस के अंदर एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का मामला आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते ही हो, है ना। बोर मैग्नेट्रॉन में उसका यूनिट है, तो 1 बोर मैग्नेट्रॉन बराबर EH/4πmc। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602189 × 10⁻19 कूलम। एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.6256 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और एम इलेक्ट्रॉन का मास है 9.10875631 × 10⁻31 kg। और सी वेलोसिटी है लाइट का, दैट इज 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड पाई तो सबको पता ही है 3.1416, वहां से कैलकुलेट करते हैं। इसका रेफरेंस हमने इसलिए दे दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन नीट वगैरह में रहते हैं कि भाई इनका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो बताइए कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया, या आपको कैलकुलेट करना है, कोई एलिमेंट दे दिया, कोई आयन दे दिया और पूछा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और बताइए कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। दिस क्वेश्चंस आर रिफर्ड टू पीरियोडिसिटी चैप्टर से। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन रहता है और रहता ही रहता है। इट वुड बी देयर वेदर इट इज नीट और वेदर इट इज जेईई मेंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया, चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं उसको पीरियोडिसिटी में, तो उसको रिपीट करने का कोई मकसद नहीं। और जब एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा भी था कि इट विल गेट रिपीटेड इनटू द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में केवल आपको इतना पढ़ना है मेरे भाई के व्हाट द हेल इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, which solid would be paramagnetic, which would be diamagnetic, which would be ferromagnetic, and which would be antiferromagnetic and ferrimagnetic। का था इस बात पर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड कर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड होगा और मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिसाइड होगा? डिसाइड होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस, गैर मौजूदगी, और प्रेजेंस of unpaired electrons or orbitals of that particular solid substance। If अगर unpaired electrons are there, किसी solid substance में अगर unpaired electrons मौजूद हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड एक भी नहीं है, तमाम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। तो ही अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है, वीक रिपल्शन स्ट्रॉन्ग रिपल्शन में क्या फर्क होता है। सिर्फ मैं इतना, मैग्नेटिक मोमेंट अगर होगा और मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, एक भी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, और अप्लाई करोगे तो अट्रैक्शन शो करेगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड अप है
तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, जीरो है, तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप जब अप्लाई करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति जरा भी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, बल्कि रिपल्शन शो करेगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीटली फोकस था इस बात पर कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली क्यों होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर ही क्यों डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया होगा तो गेट इट रिपीटेड, बार बार वीडियो सुन लो, फिर भी नहीं समझ में आए तो आई वेलकम ऑल योर क्वेरीज, जितना भी चाहो अपना पूछो क्वेरीज, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तो इसका जवाब दे दूंगा। स्लो स्लो चलते हैं, चूंकि सॉलिड स्टेट अब खत्म होने वाला है। मैंने बार बार कहा है कि कल जून से मैं फाउंडेशन का 11 का भी टॉपिक हैंडल करूंगा, मोल कंसेप्ट के लिए भी कल से वीडियो बनाऊंगा। तो एज द मैटर ऑफ 12th इज कंसर्न, इट इज गोइंग वेल एंड गुड, क्योंकि अभी मई खत्म होने वाला है और हम लोग सॉलिड स्टेट खत्म ही कर दिए हैं तकरीबन, है ना। तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतर है। हमको नहीं लगता है कि जा पाएंगे, मैक्सिमम नवंबर ही में लपेट दिया जाएगा, चूंकि लॉकडाउन है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इंस्टीट्यूट अगस्त से पहले खुलेगा। सरकार कोशिश करेगी जुलाई में, लेकिन होगा नहीं, ठीक है ना। 15 जुलाई बोल रही है, तो फिर अगस्त ही मान के चले। तो द ऑनलाइन प्रोसेस विल गो ऑन एंड कैरी ऑन टिल द मोमेंट इट बिकम्स नॉर्मल, एंड द normalcy will return, I think, at least in the month of August, not before that. So we will carry on, we will go on like this. तो मैग्नेटिक मोमेंट का जड़ आज हमने दे दिया। टुमारो आई विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, क्लियर है। कुछ बच्चों का था कि सर वो थोड़ा जैसे मैंने बड़ा जो जेई मेंस या नीट जिनको देना है उनको थोड़ा था कि सर वी आर फीलिंग वेरी डाउन, थोड़ा मतलब कैसे क्या करें, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं या ये नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, थोड़ा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन ज़रूरी है। जब मुश्किल आता है तभी इंसान का पहचान होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मुश्किल वक्त है, आपको मान लीजिए आप चूँकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी लॉकडाउन में थोड़ा आपको दिक्कत महसूस हो रहा होगा, चूँकि शहरों का मामला अलग है, फिर गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, फिर बहुत सारा मसला है। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मेरा कहना है कि देयर कुड बी नो एक्सक्यूज। ठीक है, काम अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक्सक्यूज, देयर कुड बी नो एक्सक्यूज, आई बिलीव इन दिस। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, ठीक है, और अप्रोच आप बनाइए, नेवर से डाई अप्रोच। अभी भी वक्त है आपके पास, नीट का हो या जेईई मेंस का एग्जामिनेशन के लिए, तो जो वक्त है उसी को बेहतर ढंग से आप इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप जिन मतलब द पीपुल बिलोंगिंग टू माई फ्रेटर्निटी, जिन भी मतलब रिस्पेक्टेड टीचर से आप लोग जो हैं उनसे पूछिए। आई मीन जाए तो नहीं सकते हैं, मतलब थ्रू मीडियम, थ्रू व्हाट्सएप, टू देयर इनबॉक्सेज, है ना। तो आप बहुत सारा रास्ता है, उससे आप कर सकते हैं। एंड डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ, अपना दिल छोटा नहीं कीजिए, ना मन छोटा कीजिए, ठीक है ना। बी लाइक अ लायन, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए और या यू कैन डू दिस। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है कि पता नहीं काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उससे डायलेमा पैदा होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को जिंदगी में, ठीक है ना। कि अगर आप ये सोचेंगे, जो नीट दे रहे हैं, मेंस जेईई मेंस दे रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट देम, कि एक होता है कि पता नहीं, गॉड नोज, तो गॉड नोज, तो गॉड नोज एवरीथिंग, ऊपर वाले के मामला अलग है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वहीं से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है गड़बड़ाने लगता है। और याद रखेंगे कि हैविंग कॉन्फिडेंस इज ग्रेट, ठीक है। इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस देन हाफ द बैटल इज वन। रिमेंबर दिस, कॉन्फिडेंस इज लाइक एक्स फैक्टर। कॉन्फिडेंस गिव्स यू immense strength. So be confident. Always think yes, I can do it. I can do it, I will do it, I should do it. Never think for a fraction of second that you can't do this. ठीक है, मैं उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी वजह से they are feeling down, they are feeling disheartened, don't dishearten, you don't feel disheartened. ठीक है, this guys, at the end of the day success matters. There is nothing succeeds thing like success. कहने का मतलब है डोंट गेट बुलीड। अपने आप को एकदम खड़ा कीजिए, जितना वक्त आपके पास बचा है उसी में जम कर तैयारी करो। जो भी दिक्कत होता है अपने कंसर्न्ड टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स से अपना सॉर्ट आउट करो। और मतलब ये बिल्कुल
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देयर कुड बी नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्लियर है, ये हो जाता तो मेरा हो जाता, वो हो जाता तो वो नहीं, वो फिंगर क्रॉसिंग नहीं, ठीक है, जम करके मेहनत कीजिए और होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो एकदम अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, नेवर से डाई अप्रोच करके रखिए, क्योंकि याद रखेंगे कि जब तक आप स्ट्रगल से नहीं गुजरेंगे, ठीक है, तब तक आप इंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं महसूस कर सकते हैं। और अगर आप सोना है, आप इफ यू क्लेम योर सेल्फ टू बी गोल्ड, तो गोल्ड है अगर आप, तब तो आपको आग में तपना पड़ेगा ना। आग में तपने से अगर आप चिल्लाइएगा कि आप आग में तप रहे हैं, आग में तप रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस, ठीक है। तो गोल्ड तो और प्योर हो जाएगा ना, और चमकेगा सोना में, इसमें आग में जा करके। तो ये बुरी स्थिति तो वही है, उसी टाइप की है, तो उससे क्या घबराना, क्या डरना। लॉकडाउन था, उम्र पे कयामत थोड़े न रहेगा। चलिए ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ। तो दैट्स इट, दैट वाज इट। टुडेज लेक्चर वाज आई मीन सॉरी, टुडेज लेक्चर इज ओवर। तो आज जो बताना था वो मैंने बता दिया, कल फिर आऊँगा जब भी आई विल फाइंड इट कन्वीनियंट, आई विल कम अगेन टुमारो, है ना, टू हैव टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, बदले में मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए भी दुआ करो, ठीक है। ठीक है, फिर खुदा हाफिज, गुड बाय, नमस्ते, नमस्कार, बाय, टेक केयर, ओके, बाय।